नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे कल्याण क्लासेस सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम राजस्थान जीके के सवाल करने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इस क्लास को आप लोग एंड तक देखना। साथ में अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? श्रावण, वैशाख, चैत्र, भाद्रपद या फिर भादो? तो आप सभी को बताना है कि जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया श्रावण, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? भरतपुर, अलवर, किशनगढ़ या सिरोही? तो आप सभी को बताना है कि वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है सिरोही, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया? कर्नल जेम्स स्टोर ने, वीए स्मिथ ने, डॉक्टर भंडारकर ने या डॉक्टर दशरथ शर्मा ने? तो आप सभी को बताना है कि राजपूतों को हूणों की संतान किसने बताया है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? नीम का थाना, चूरू, बीकानेर या सीकर? तो आप सभी को बताना है कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, नीम का थाना, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे जाना जाता है? बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी या विराट पहाड़ी? तो आप सभी को बताना है कि बेराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, वो किस नाम से जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है, बीजक पहाड़ी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? सरस्वती, आहार, सिंधु या कांतली? तो आप सभी को बताना है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, कांतली नदी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है? कालीबंगा, श्री गंगानगर, आहार, उदयपुर, सुनारी, झुंझुनू, गणेश्वर शिखर? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, कालीबंगा, वो श्री गंगानगर नहीं होगा। कालीबंगा यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ होगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुटे हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा, आहार, गणेश्वर या रंग महल? आप सभी को बताना है। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, कालीबंगा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लाल व पीली मिट्टी वाला जिला का युग्म है? भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, बारा, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर और राजसमंद? तो आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है, सवाई माधोपुर और राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? तो आप सभी को बताना है कि मेजा बांध कहाँ पर है। तो आप लोग अपना आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है, मेजा बांध है वो कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह सेकंड या राज सिंह? तो आप सभी इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होने वाला है? चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइएगा। इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है, महाराणा प्रताप, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, तारकिन का उर्स किस जिले में आयोजित होता है? डूंगरपुर, झुंझुनू, सलेमाबाद या नागौर?
तो आप सभी को बताना है कि तारकिन का उर्स है वो कौन से जिले में आयोजित होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी नागौर बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दामन, करड़ और अंजन है राजस्थान में भेड़े की किस्में, गुजरात के अरंडी बीज की किस्में, राजस्थान में घास की किस्में या गौरी नृत्य के 3 गायक। आप लोग अपना आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर आप जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है ये घास के प्रकार है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाथीमना नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है। भील जनजाति में, ग्रासिया जनजाति में, मीणा जनजाति में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब आप लोग अपना आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर ए बताया है भील जनजाति में उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। आप लोग अपना आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है जयपुर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। जयसमंद झील, पिसोला झील, नक्की झील या सांबर झील। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है पिसोला झील उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बूंदी के रंग महल का निर्माण कराया सत्रसाल ने, सामंत सिंह ने, रतन सिंह ने या पृथ्वीराज द्वितीय ने। आप लोग अपना आंसर बताइए कि बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने कराया। आप लोग जल्दी से अपना आंसर बताइए। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है 17 साल ने उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ की किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा राज सिंह या महाराणा कुंभा। तो इसका आंसर आप सभी को बताना है कि साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्रदान था। आप लोग अपना आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने अपना ऑप्शन नंबर बी बताया है महाराणा जगत सिंह उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डिग के महलों का निर्माण किसने कराया। महाराजा ईश्वर सिंह ने, महाराजा भवानी सिंह ने, जय सिंह सेकंड ने, महाराणा बदल सिंह ने। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है महाराजा बदल सिंह ने उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। पुष्कर, डिग, किशनगढ़ या अजमेर। तो आप सभी को बताना है कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है पुष्कर उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन दास या राजा सावंत सिंह। इसका आंसर आप सभी को बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है राजा सावंत सिंह उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डेगाना जिस खनिज के लिए जाना जाता है, लोहे इस्क, टंगस्टन, कोयला या तांबा। तो आप सभी को इसका आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है। झालावाड़, जोधपुर, उदयपुर या जयपुर। आप सभी को बताना है काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है झालावाड़ उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। और ये आज का लास्ट सवाल है, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। मरु प्रदेश, रायथान, राजधानी या मरुकांतार। आप सभी को बताना है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था। यहाँ पर जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है मरुकांतार उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो फिलहाल के लिए बाय गाइज।